हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए आए हुए उस राह को स्मरण कर, अभी तक जो चलाया प्रभु ने। आए हुए उस राह को स्मरण कर, अभी तक जो चलाया प्रभु ने। धन्यवाद के सिवाय कुछ भी नहीं, अपनी साय में जो संभालता है। धन्यवाद के सिवाय कुछ भी नहीं, अपनी साय में जो संभालता है। आए आज का संदेश प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। 20वां पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका कार्य पूरा करूं। परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई यहाँ प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। कहते हैं, पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करना भोजन लेने से यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य है। हम सब जानते हैं भोजन हम सब पसंद करते हैं। एक अच्छा भोजन हमारा थकावट को दूर करते हैं, हमें बलवंत करते हैं, हमें संतृप्त करते हैं। आमतौर पर साधारण इंसान मेहनत करते हैं अपना रोजी रोटी के लिए, भोजन के लिए। भोजन जरूर जरूरी है हमारे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, हम बलवंत और मजबूत रहने के लिए। यह मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है, खाना, कपड़ा, मकान। लेकिन यीशु मसीह बता रहा है, उनके लिए भोजन से बढ़कर, खाना खाने से बढ़कर, अपने शरीर की आवश्यकता पूरा करने से बढ़कर उनकी आवश्यकता, उनका पसंद है पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करना। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह कभी खाना नहीं खाया, जरूर खाना खाया है। लेकिन यीशु का कहना यह है, भोजन से उनका प्राथमिकता, अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूरा करने से उनका प्राथमिकता, उनके संबंध में सबसे मुख्य विषय पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है। वो उसको संतृप्त देता है, वो उनका शरीर में, मन में, अंतःकरण में संतृप्ति देते हैं, उनको नरिश करते हैं भोजन से बढ़कर। हम इसी प्रकार का वचन पुराने नियम में अय्यूब का एक वचन में भी पढ़ते हैं। अय्यूब परमेश्वर का दास, उसका 23 का 12वां पद में ऐसा कहते हैं, मैंने उसके मुंह के वचनों को अपने दैनिक भोजन से भी अधिक बहुमूल्य जाना है। अय्यूब कह रहा है, मेरा भोजन से भी मैं परमेश्वर के मुंह से आने वाले वचन को बहुमूल्य करता हूं। भजन संहिता में भी भजन लिखने वाला कहते हैं, वो भी मैं पढ़ूंगा, 40 का 8 में ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूं, तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में बसी है। परमेश्वर की इच्छा पूरा करने में भजन लिखने वाला भी वो उसको बहुमूल्य समझते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं। 119वां भजन का 103 में भी इस प्रकार कहते हैं, तेरे वचन मुझको कितने मीठे लगते हैं, हाँ मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। प्यारो, हमें ये बात एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। क्या परमेश्वर का वचन को पढ़ना,
परमेश्वर की इच्छा को समझना, परमेश्वर की इच्छा को पालन करना हमारे लिए प्राथमिकता है। भोजन से, हमारे हर रोज के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से, हमारे शरीर की आवश्यकताओं को तृप्त करने से, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए हमको उत्साह है। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए इस विषय में बहुत बड़ा एक नमूना है, एग्जाम्पल है। परमेश्वर की इच्छा, पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के मन में इस प्रकार का प्राथमिकता का कारण क्या है? यीशु मसीह वही वचन में बताता है, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। यीशु मसीह जाना पिता परमेश्वर ने उसको भेजा है। प्यारों, आप और मैं इस संसार में जन्म लिया, हमारा जन्म हुआ, हमको भेजा नहीं, हमारा जन्म होने दिया परमेश्वर ने, हमें जीवन दिया। यीशु मसीह जो सनातन काल से विराजमान परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, इस संसार पे उतर के आया क्योंकि पिता ने उसको भेजा। ये बात यीशु मसीह अपनी सेवकाई के बीच में कई बार कहा है। मैं 2 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के बीच में ऐसा कहा है। यूहन्ना का सुसमाचार 5:30 सुनिएगा। जॉन्स गॉस्पेल 5:30, मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। 36 देखिए, परंतु जो साक्षी मेरी है वो यूहन्ना की साक्षी से बढ़कर है, क्योंकि पिता ने जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए मुझे सौंपा है, अर्थात वे कार्य जो मैं करता हूं, वे ही मेरे विषय में साक्षी देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल की इस संसार की जिंदगी में, 3.5 साल की सेवकाई के बीच में ये बात कई बार कहा, पिता ने उनको भेजा एक महान कार्य पूरा करने को, पिता की इच्छा पूरा करने को। वो इच्छा क्या है? वो इच्छा के बारे में इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय में लिखने वाला भजन संहिता से लेकर कुछ वचनों को लिखता है। मैं आपके लिए जल्दी पढ़ता हूं। हम पढ़ते हैं इब्रानी 10:5 से लेके, इस कारण वो संसार में आते समय कहता है, तूने बलिदान, भेड़ों और भेंट को ना चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है। तू होम बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, देख मैं तेरी इच्छा पूरा करने आ गया हूं। पुस्तक में मेरे विषय में यही लिखा है। पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है? मनुष्य जाति का पापों का प्रायश्चित के लिए बलिदान हो जाना। भेड़ बकरियों का बलिदानों के द्वारा मनुष्य का आत्मा का उद्धार हो नहीं पाया, तो पुत्र यीशु मसीह सनातन काल में कहा, मैं आता हूं, मेरे लिए एक शरीर तैयार किया गया है, आपकी इच्छा पूरा करने के लिए आया। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह संसार में उतर कर आया, पिता ने उनको भेजा एक जिम्मेदारी देते हुए, एक काम देते हुए। क्या काम है? आपका मेरा उद्धार के लिए बलिदान हो जाना, प्रायश्चित का बलिदान हो जाना। ये तो छोटी सी बात नहीं था। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, मत्ती सुसमाचार उसका 26वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, कहते हैं कि हे मेरे पिता, यदि संभव है तो ये प्याला मुझसे ढल जाए, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह को मालूम था ये मनुष्य जाति के पापों के बदले बलिदान हो जाना कितना वेदनाजनक है, कितना दुखदायक है। यीशु ने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं। इतना दुख के साथ बताते हैं,
हो सकता है तो कटोरा निकल जाए, तो भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। पिता के इच्छा के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सौंपा। हम सब जानते हैं यीशु मसीह सूली पर से अंतिम में घोषणा किया हुआ उस शब्द क्या है? वो यूहन्ना का 19:30 में हम पढ़ते हैं, कहते हैं जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। प्यारो, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने दिया हुआ उस जिम्मेदारी को पूरा किया। आपके लिए, मेरे लिए वेदना सहा, मृत्यु सहा, श्रावित मृत्यु सहा, मृतकों और घोषणा किया कि पूरा किया। उसके बाद मृतकों में से जी उठा। क्या ये जो स्वभाव, ये जो भावना हमारे अंदर है? प्रेरित पौलुस का भी एक वचन पढ़कर मैं बंद करता हूं। प्रेरित पौलुस उसका प्रेरितों के काम 20वां अध्याय का 24वां पद में इस प्रकार अपनी सेवकाई के बारे में कहते हैं, बोलते हैं कि मैं अपने प्राण के किसी प्रकार भी अपने लिए प्रिय नहीं समझता। यदि समझता हूं तो केवल इसलिए कि अपने दाऊद को और उस सेवा को जो मुझे प्रभु यीशु से मिली है पूर्ण करूं, अर्थात मैं परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार की गंभीरता पूर्वक साक्षी दूं। पौलुस कहते हैं मुझे और कोई आशा नहीं है, मेरा भी एकमात्र उद्देश्य है कि पिता परमेश्वर की इच्छा जो सेवा सौंपा है वो पूरा करूं। हम सब जानते हैं प्रेरित पौलुस उनके अंतिम दिनों में ये बात कहकर घोषणा करके वो चले गया, समाप्त किया उनका जीवन। बोलता है 2 तिमोथी 4:7 पद में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा की है। प्यारों, प्रभु हमें सहायता करें। परमेश्वर की इच्छा पूरा करना भोजन से बढ़कर हमको संतृप्ति देगा, हमको बलवंत करेगा, आत्मिक ताकत देगा और हमें समाधान और आत्मिक शक्ति में हमें दिया जाएगा। यीशु मसीह का ये जो भावना हमारा भी हो, परमेश्वर पिता की इच्छा पूरा करना हमारे लिए भोजन हो। इस परमेश्वर के नाम की महिमा हो।